घर हो, दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर या बाहर नींबू और मिर्च काफ़ी लंबे समय से टांग के रखे हैं तो शीघ्र उसे बाहर कर दीजिए, नहीं तो परेशानी में पड़ जाओगे। पहला कारण बता रहा हूँ सब आगे। दूसरा, एक मटकी ले लेता है आदमी आजकल, काला काला पोताई कर देगा उसके ऊपर और शैतान का चेहरा बना के और 50 करोड़ के मकान के ऊपर टांग देंगे, 50 लाख के मकान के ऊपर टांग देंगे। या तो बना बनाया शैतान आजकल मिलता है मार्केट में, उसको बाहर टांग देंगे। मतलब भगवान ने 50 करोड़ तो दे दिया मकान बनाने के लिए, पर 50 पैसे की बुद्धि नहीं दी भगवान ने। पूछो क्यों ऐसा करते हो, तो बोले कि पड़ोसी रामू यादव जी ने लगाया है तो राम सिंह जी भी लगाएंगे, तो दीपक श्रीवास्तव जी लगाए हैं तो अमन खान जी भी लगाएंगे, तो मिश्रा जी लगाए हैं तो तिवारी जी भी लगाएंगे, तो जितने जी लगाएंगे उनके पड़ोसी जी भी लगाएंगे। सब नकल की दुनिया, परिणाम का किसी को कोई भास नहीं। और पूछो तो उत्तर क्या निकल के आया, पंडित जी नज़र न लगे इसलिए। अरे किसी की नज़र क्यों लगेगी, कोई देखेगा ऐसे शैतान वाले घर की तरफ भला भूल के भी? जब भी तुम्हारे घर की तरफ कोई देखेगा, तुम्हारे प्रतिष्ठान की तरफ कोई देखेगा, तो तुम बाद में देखोगे, पहले वो शैतान है जीभ निकाले दिखेगा, कौन डर के मारे देखेगा। ऐसे घर से भी देवता भाग जाते हैं। देवता भी अगर भाई रामचरितमानस तो सुने होगे, रामचरितमानस में पढ़ो, जब हनुमान जी लंका गए तो लंका में गए, पूरी लंका के ऊपर घूमे और घूमने के बाद देखे तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, खराबी। वहाँ से वो हटते चले गए। फिर देखा तो विभीषण का घर था, वहाँ तुलसी लगी थी, धनुष बाण बने हुए थे, तो वहाँ पर हनुमान जी उतरे। तो देवता भी विचरण करते हैं तो आपका घर द्वार देखकर उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए। राक्षस बाहर टांगेंगे तो देवता आएंगे कि भूत आएंगे, ये सेंस, कॉमन सेंस तो होना चाहिए। जब 50 लाख का घर बनाते हो तो 5 पैसे की बुद्धि भी होनी चाहिए ना। इतना कॉमन सेंस नहीं है। भगवान ने किसी तरह कर्म से धन दे दिया, पिछले जन्म का कर्म था कोई तो धन दे दिया, पर बुद्धि नहीं दी। इससे कौन नज़र भागने वाली है, कौन भूत भागने वाला? भूत आएगा कि भागेगा? अरे घर के चारों तरफ इतने तुलसी के गमले लगा दो कि नज़र किसी के पड़े तो, मतलब नज़र छोड़ो, वो मोहल्ला महकने लग जाए। इतने तुलसी के गमले घर के बाहर लगवा दो, कैसी नज़र टिक पाएगी भला? जिस घर के, प्रतिष्ठान के, दुकान के अंदर या बाहर नींबू मिर्च एक दिन से अधिक टंगा रहता है, वो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का वास धीरे 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 होना शुरू हो जाता है। अब नकारात्मकता कई प्रकार से होती है, खाली भूते प्रेत नहीं होते, कई प्रकार से नेगेटिविटी होती है। आप वैचारिक रूप से आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, कई प्रकार से होता है। एक ये, दूसरा ये कि जिस घर के बाहर इस तरह का शैतानी तस्वीरें टंगी होती हैं, वहाँ पर राहु देवता की नकारात्मक ऊर्जा पड़ना शुरू हो जाती है या बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि राहु देवता बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा भी राहु देते हैं। और राहु की सकारात्मक ऊर्जा अपने आप में इस धरती की सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो राहु महाराज को दोषी भी ठहराओगे और राहु महाराज को नेगेटिव करने का काम भी करोगे। तो ये शैतानी तस्वीरें लगाने पर राहु देवता की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। जब राहु डिस्टर्ब तो बाकी कौन बचाएगा आपको? पितृ ऊर्जा अगर आपके यहाँ पहले से खराब चल रही है तो और ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर ऐसा करके रखें। और देवताओं की कृपा तो आप भूल जाइए। तो पहला काम कि आपके घर को कोई देखे तो उसे प्रसन्नता हो, आनंद हो, सात्विकता का भास हो। घर का बाहर और घर का अंदर ऐसा होना चाहिए, घर जागृत होना चाहिए कि बाहर से भी लगे कि हाँ अलग दिखना चाहिए। अलग दिखने का मतलब मैं कोई रंगाई पोताई की बात नहीं कर रहा। घर का अंदर जब जागृत होगा तो घर का बाहर भी जागृत हो जाता है। भले ही झोपड़ी हो पर लोगों की दृष्टि बरबस जाती ही है। कोई 10 तल्ला मकान खड़ा कर लिया, बड़े बड़े महंगे टाइल्स लगवा दिया, उससे लेना देना नहीं होता है। और फिर ऊपर से एक तो भूत टांग दिया बाहर कि जो देखे बहु डरे,
बेचारा, और अंदर वाले तो डरे पों खाई हैं, तभी तो बाहर टांगे। अंदर भी डरे, बाहर वाले भी डरे। क्या मानसिकता है। और फिर पूछते हैं महाराज कितना नींबू में कितना मिर्चा लगाएं। एक भी नींबू में एक भी मिर्चा मत लगाओ। और हाँ, इसका नींबू मिर्च का तो साइंस है, कभी बाद में रहस्य खोलेंगे। अगर नींबू मिर्च टांगना है तो एक दिन टांगो ताज़ा ताज़ा, जहाँ सूर्यास्त हो जाए सुबह टांग दो, जहाँ सूर्यास्त हो जाए उसे बहा दो खोल के। और अगर अभी तक टांगा है तो तुरंत बहा देना उसे, खोल के हटा देना। पहले तो मत किया करो ऐसा। ज़्यादा दिक्कत है तो गूगल की धुनी कर दो, गाय के कंडे पर थोड़ा सा गाय का घी हो तो डाल के गूगल की धुनी कर दिया जाए, तो वो सारा बैलेंस करके रखेगा। लेकिन ये घर के बाहर जितने भी हैं इन सबको हटवा दीजिए। आपके घर के बाहर हटा दीजिए, दूसरों के हटा दीजिए। और जिस प्रतिष्ठान के बाहर ये सब टंगा है, जिस दुकान के बाहर, वहाँ से सामान मत लिया करिए, क्योंकि पूरी नकारात्मक ऊर्जा उस दुकान के सामान में होती है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ऊपरी बाधा वाली बात मैं नहीं कह रहा, वैचारिक रूप से नेगेटिव होता है। वहाँ से कुछ भी मिठाई लेंगे आप, सामान लेंगे या जो भी चीज़ लेते हैं, तो वो फिर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उस वहाँ का जो मालिक है वही वैचारिक रूप से दूषित हो जाता है। इसीलिए इस तरह के घर में भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अंदर रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से वैचारिक रूप से दूषित रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हटवा दीजिए। भगवान की तस्वीरें लगाइए, स्वास्तिक आदि लगवाइए, हल्दी से स्वास्तिक घर के बाहर बनाइए, भगवा ध्वज लगाइए, तो भगवान भी प्रसन्न हो, देव शक्तियाँ भी प्रसन्न हो। प्रतिदिन दीप जलाइए, खुली जगह पर, आंगन कुछ है नहीं है तो घर में ही जलाइए। तो घर अंदर का जब जागृत होता है तो बाहर सब सारी चीज़ें प्रभावी नहीं होती। जब कोई आपके घर की तरफ देखेगा और बार बार शैतान की तरफ नज़र जाएगी, तो आदमी के अंदर, भाई देखने वाले के अंदर नेगेटिविटी आएगी ना, मतलब अजीब सा होता है ना, अरे यार क्या है ये। तो उसकी मानसिकता खराब करने का पाप किसके ऊपर जाएगा? आपके ऊपर जाएगा। और आपको देख के, आपकी चीज़ों को देखकर किसी को प्रसन्नता हो तो उसका पुण्य भी आपके ऊपर जाएगा। शास्त्रों में तो लिखा है कि ऐसे बन के रहो कि तुमको देखकर अगले को शांति हो। इसलिए श्रृंगार के बारे में हमारे शास्त्र में कहा गया कि श्रृंगार से युक्त रहो, सजे धजे रहो। सजे धजे का मतलब कि, मतलब ये हम नहीं कह रहे कि 10 लाख का हार पहनो, कि मतलब सफाई से रहो, कि आपको देखकर अगले को अच्छा लगे, अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो। मलिच्छ जैसा ना रहो, क्योंकि अगला देखेगा तो उसके अंदर चित्त में अगर थोड़ी भी नकारात्मकता आई तो उसके पापी भी आप ही होगे। अब तबीयत खराब है वो सब विषय अलग है। अच्छा बन के रहिए। देवता बनकर देवता का यजन किया जाता है, शैतान बनकर नहीं। कोई कहे अब शैतान हम कहाँ बन के कर रहे हैं, तो ये शैतान वाला काम तो है ये सब। जितने घरों के बाहर ये सब टंगा है उनके यहाँ पानी पीना छोड़ दीजिए। जिन घरों के बाहर और अंदर देवताओं का यजन पूजन होता है उन्हीं घर में पानी पिया करें। इसके पीछे बहुत गहरा ज्योतिषीय कारण भी है और आपकी ऊर्जा का कारण भी है। अब पूरा बोलने लग जाएंगे तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, और इतना कोई सुनने को यहाँ बैठा नहीं। आजकल आदमी को बस तैयार सब्जी चाहिए, काट के बनाना खाना कौन चाहता है आजकल। तो शॉर्टकट में हमने बता दिया। और अगर किसी को तर्क चाहिए तो तर्क ले ले। ग्रह भी इससे खराब होंगे, आपके मानसिकता भी खराब होगी, और झाड़ फूँक कराते रहिए दाएं बाएं जाकर। जन्मांक भी दूषित होगा, सारी चीज़ें। ठीक है ना। यही इतना ही आज हमें बात करनी थी। एक निवेदन है, इसे औरों तक भी शेयर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय सिया राम।